सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को 2 सर वाले अग्नि गेंडे के सार से पावर मिली थी, जिससे जोंगबाओ को उससे जलन हुई और वो ब्लू स्केल ईगल के अंडे को चुराने गया। शिहाओ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और वो अंडा चुराकर वहाँ से भागने लगे। मगर ब्लू स्केल ईगल ने उन पर हमला किया। रास्ते में वो अंडा टूटने की वजह से ईगल बेबी मर गया, जिससे ब्लू स्केल ईगल बहुत गुस्सा हुई, जिससे गोल्ड लियो प्रकट हुए और उन्होंने उस बेबी ईगल को जिंदा किया, जिससे ब्लू स्केल ईगल ईस्टर्न विलेज की दोस्त बन गई थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि शियाओ बेबी ईगल के साथ खेलता है और काफी खुश होता है। वो यूनफेंग से कहता है कि अब से बेबी ईगल हमारे साथ रहेगा। यूनफेंग कहते हैं कि बेबी ईगल को भगवान ने फिर से जिंदा किया, इस वजह से ब्लू स्केल ईगल उसे भगवान लियो के पास छोड़ गई। शिहाओ बेबी ईगल के साथ खेलने लगता है और उसका नाम जियून रखता है। तभी जियून नीचे गिर जाता है। शिहाओ से उठाता है। उसे जियून के गले में ब्लू लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था और वो जियून से कहता है कि रोशनी आसमान के तारों से भी तेज है। यूनफेंग बताते हैं कि ब्लू स्केल टेक्निक है, अगर तुम इसे सीखते हो तो तुम जानवरों की कई सारी ऐसी सीक्रेट ट्रिक को सीख जाओगे जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। शिहाओ यूनफेंग की बात सुनकर एक पहाड़ के ऊपर कई दिनों तक ब्लू स्केल ट्रिक सीखने का अभ्यास करने लगता है। अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था और कई महीनों की प्रैक्टिस के बाद ब्लू स्केल ट्रिक को भी सीख गया, जिसे देखकर शियाओ के सभी दोस्त दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हम सबसे अलग हो, इसीलिए तुम ब्लू स्केल टेक्निक सीख गए, क्या तुम हमें भी ये ट्रिक सिखा सकते हो। तभी वहाँ पर यूनफेंग भी आ जाते हैं, जो ये सोचकर काफी हैरान होते हैं कि शिहाओ ने इतनी छोटी सी उम्र में ब्लू स्केल पावर हासिल कर ली, इसीलिए वो बहुत असाधारण है। तभी उन्हें जंगल से आती हुई जानवरों की आवाजें सुनाई देती है और उन्हें पता चल जाता है कि पवित्र कब्र में प्राचीन शेर घायल हो चुका है और बहुत सारे दूसरे सोल बीस्ट उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए शिलिंगु अपने शिकारी दल के साथ प्राचीन शेर को लाने के लिए निकल जाते हैं। शिलिंगु अपने शिकार दल के साथ वुडन बीच पर पहुंच जाता है, जहां से पुरानी कब्र कुछ ही दूर थी। इसीलिए शिलिंगु अपने साथियों से कहता है कि हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तभी उन्हें किसी के होने का एहसास होता है तो लिन यू जोर से कहता है कि कौन है वहाँ। पेड़ के पीछे शिहाओ था, जो कि उनका छुपकर पीछा कर रहा था। वो पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आता है और कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। शिलिंगु को पता था कि शियाओ थोड़ा शरारती है और वो बेवजह कहीं नहीं जाता, इसीलिए उसे कहता है कि तुम जल्दी बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। शियाओ बताता है कि आज यूनफेंग मेरे मामा से प्राचीन शेर का खून लाने के लिए बोल रहे थे। ये बात मैंने सुन ली। मैं जानता हूँ कि आप ये जोखिम मेरे शुद्धिकरण समारोह के लिए उठा रहे हो और सबकी मदद करने के लिए मैं यहाँ आ गया। तो शिलिंगु शियाओ से कहता है कि तुम अभी छोटे हो और तुम्हें बड़ों के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम गाँव लौट जाओ। शिहाओ शिलिंगु से कहता है कि अंकल, आप मुझे अपनी मदद करने दो। मैंने ब्लू स्केल पावर टेक्निक सीखी है और मैं वादा करता हूँ कि इस बार मेरी वजह से कोई भी काम खराब नहीं होगा। तो आशान शिलिंगु से कहता है कि शिहाओ अकेला वापस कैसे जा सकता है, उसके लिए ज्यादा बेहतर यही होगा कि वो हमारे साथ रहे। शिलिंगु शिहाओ को अपने साथ चलने के लिए हाँ करते हैं और आशान से कहता है कि तुम्हें शिहाओ पर नजर रखनी होगी। शिहाओ ये सुनकर काफी खुश होता है और सभी से आगे चलता हुआ आशान को जल्दी चलने को कहता है। आशान शिहाओ को आगे दौड़ने से मना करता है। फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बीफेंग नाम का व्यक्ति ईस्टर्न विलेज के शिकारी दल और शिहाओ पर नजर रख रहा था। तभी प्राचीन शेर के मकबरे की तरफ एक बड़ा पक्षी उड़कर जाता है। उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। शिलिंगु कहते हैं कि जरूर प्राचीन शेर के मकबरे से आकर्षित है या हमारे सिवा कोई और भी है, इसीलिए हम सभी को सावधान रहना होगा। आशान अपने चारों तरफ शियाओ को देखता है, मगर उसे वो कहीं नहीं दिखाई देता। तो शिलिंगु से पूछता है कि शियाओ कहाँ है। तभी उन सब के आगे एक बहुत बड़ा जानवर आकर गिरता है, जिसे देखकर सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर वो देखते हैं कि जानवर मरा हुआ था, जिसके ऊपर शियाओ खड़ा होता है। वो अपने साथियों से हंसकर कहता है कि अंकल जी, मैं यहाँ हूँ। शिलिंगु जानवर को पास से देखते हैं और सभी को बताते हैं कि इसे किसी दूसरे जानवर ने मार डाला। हम सभी को सावधान रहना होगा। बीफेंग भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और उन पर अपनी नजर बनाए रखता है। उसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते हुए 2 सोए हुए हाइना सोल बीस्ट के पास पहुँचते हैं, जो जमीन पर पड़े हुए थे। आशा ने हाइना सोल बीस्ट पर हाथ रखकर शिलिंगु से कहता है कि ऐसा लगता है कि यह अब
सांसें नहीं ले रहा तो शीलिंग उसे हाइना सोल बीस्ट के पास जाने से मना करता है, मगर उसकी बात नहीं सुनता। तभी दोनों हाइना सोल बीस्ट उनके ऊपर हमला करने के लिए खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर आशान अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागता है। शीलिंगू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर उन्हें रोक नहीं पाता। सभी भागकर वुडन बीच के पास पहुँचते हैं। तभी शियाओ भागते हुए वहाँ रुक जाता है और सोचता है कि अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आशान शियाओ से कहता है कि तुम लापरवाह मत बनो और यहाँ से जल्दी चलो। तो शियाओ कहता है कि आप लोग पुल पार करके दूसरी तरफ जाओ, इन्हें मैं रोक लूंगा। फिर शियाओ अपनी ब्लू स्केल पावर का इस्तेमाल करके हाइना सोल बीस्ट पर हमला करता है, जिससे वुडन बीस्ट टूट जाता है और हाइना सोल बीस्ट सहित शियाओ एक खाई में गिर जाता है। मगर शियाओ तेजी से एक चट्टान पर लटक जाता है, लेकिन उसका हाथ चट्टान से फिसलता है और वो फिर से नीचे गिरने लगता है। इस बार भी वो चट्टान पर लटक जाता है और खाई में गिरने से बच जाता है। आशान शीलिंगू से कहता है कि हमें शियाओ को बचाना चाहिए, क्योंकि वहाँ और कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, हम उड़ भी नहीं सकते। तो शियाओ कहता है कि अंकल हमें ब्लू स्केल ईगल की मदद लेनी चाहिए, वो यहाँ आसानी से उड़ सकती है। फिर पूरा शिकार दल ईगल से मदद मांगने जाता है। शियाओ धीरे धीरे चट्टानों को पकड़ता हुआ ऊपर चढ़ जाता है, मगर उस खाई से दोनों हाइना सोल बीस्ट उड़कर ऊपर आने लगते हैं। उन्हें देखकर शियाओ सोचता है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसीलिए वहाँ से भागकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाता है। उसे वहाँ प्राचीन शेर दिखाई देता है। तभी वहाँ पर दोनों हाइना सोल बीस्ट भी आ जाते हैं, जो शियाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो शियाओ उनसे कहता है कि तुम मुझे घूरना बंद करो, नहीं तो मैं तुम पर अपनी ब्लू स्केल पावर से हमला करूंगा। तभी वहाँ पर गोरिल्ला दानव आ जाता है और उन दोनों हाइना सोल बीस्ट को पैरों से कुचल देता है और आगे चला जाता है। शियाओ सोचता है कि उन फेंग ने तो गोरिल्ला दानव के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। फिर शियाओ के पास एक फायर होर्न बेल दानव आ जाता है, जो काफी गुस्से में था और वो जोर से चिल्लाकर शियाओ पर हमला करता है, लेकिन शियाओ उसके हमले से बच जाता है। फिर बेल दानव और गोरिल्ला दानव आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये देखकर शियाओ कहता है कि मैंने सुना है कि दोनों प्राचीन शेर और गोरिल्ला दानव आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। तभी बेल दानव शियाओ पर भी हमला करने लगता है। फिर वहाँ ब्लू स्केल ईगल आ जाती है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि ईगल आंटी मैं यहाँ हूँ। ईगल शियाओ को अपने पंजों में पकड़कर ऊपर उड़ा लेती है। शियाओ ईगल से कहता है कि मुझे बचाने आने के लिए आपका धन्यवाद, अगर आप नहीं आती तो आज मैं मर जाता। फिर वहाँ पर प्राचीन शेर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि वो मरने का नाटक कर रहा था, जिसे देखकर शियाओ ईगल से कहता है कि ऐसी प्राचीन शेर का नाटक था अपने प्रतिद्वंदी को पास लाने के लिए। फिर प्राचीन शेर अपनी शक्तियों से अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है। ईगल वहाँ से जाने लगती है, मगर वो प्राचीन शेर की शील्ड को पार नहीं कर सकी और शील्ड से टकराने की वजह से उसके पंजे से शियाओ छूट जाता है। ईगल शियाओ के नीचे गिरने से पहले उसे अपनी पीठ पर बिठा लेती है। फिर शेर अपनी पावर से बेल को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका एक सिंग टूट गया और ईगल को भी अपनी पावर से शील्ड के बाहर फेंक देता है और खुद मर जाता है। फिर शियाओ ईगल से पूछता है कि आंटी आप ठीक तो हैं? उसके बाद ईगल शियाओ को अपनी पीठ पर बिठाकर प्राचीन शेर को पंजों में दबाकर स्टोन विलेज की तरफ जा रही थी। शियाओ खुश होता है कि उन्हें प्राचीन शेर मिल गया। तभी अचानक ईगल की तबीयत खराब होती है और जियांग वन में हेरिटेज गुफा के पास गिर जाती है, क्योंकि प्राचीन शेर से लड़ाई के वक्त उसकी बॉडी में जहर चला गया था। शियाओ उठकर ईगल के पास जाता है और कहता है कि आंटी को जहर दिया गया है, मैं गांव जाकर किसी से मदद लाता हूँ। तभी ईगल को एक तीर आकर लगता है। शियाओ कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी तरफ कई सारे तीर आते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वो ब्लू स्केल ट्रिक का इस्तेमाल करता है, मगर तभी एक और तीर ईगल के लगता है। तो शियाओ तीर चलाने वाले लोगों से पूछता है कि तुम कौन हो और स्टोन विलेज के इलाके में क्यों घुसे हो। तो बी फेंग जो शियाओ और शिकारी दल का कब से पीछा कर रहा था, वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मुझे प्राचीन शेर को सौंप दो, उसके बाद भैया तुम्हें घर जाने देंगे। शियाओ कहता है कि मेरा कोई बदतमीज भाई नहीं है, प्राचीन शेर मेरा शिकार है, जिसे तुम लेना चाहते हो तो मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। बी फेंग हंसता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों ने सुना वह छोटा लड़का लड़ना चाहता है। सभी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। बी फेंग शियाओ से कहता
कहता है कि बीफेंग दादाजी तुम्हें बताएंगे कि कमजोर मजबूत का भोजन कैसे बन जाता है। शिहाओ कहता है कि तुम सच में एक बेशरम लड़के हो। तो बीफेंग कहता है कि तुम एक निस्वार्थ व्यक्ति हो, मगर मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। ईगल बीफेंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है। शिहाओ ईगल से कहता है कि आंटी आप अच्छे से आराम करो, इन्हें मैं संभाल सकता हूँ। बीफेंग भी अपने साथियों से कहता है कि आप लोग इसके ऊपर हमला मत करना, मैं इसे कुछ संभाल लूंगा, और शियाओ के ऊपर हमला करने लगता है। शियाओ हमले को ब्लू स्केल ट्रिक से रोकता है और उसी ट्रिक का उपयोग करके बीफेंग पर हमला करता है, जिसकी वजह से बीफेंग दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में से उसके तीर कमान भी छूट जाते हैं। बिहाओ बीफेंग से कहता है कि कमजोर मजबूत का भोजन बन जाता है जैसे कि तुम, और अपनी ट्रिक से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। बीफेंग के साथी शियाओ पर तीर चलाने लगते हैं, तो बीफेंग उन्हें तीर चलाने से रोकता है और शियाओ के सामने घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब बे गांव की स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस के कारण हुआ। उन्होंने मुझे प्राचीन शेर को पकड़कर लाने का आदेश दिया, मैं इसमें फेल नहीं हो सकता। शियाओ से कहता है कि तुम्हारे गांव की स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस कहाँ है। बीफेंग बताता है कि वो हमारे गांव में है और हमारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं, कृपया तुम हमें जाने दो, हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे और जाने के बाद मैं उन्हें मना लूंगा। शिहाओ बीफेंग से कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम हमारे पत्थर गांव के इलाके में कभी मत घुसना। ये कहकर वो ईगल के पास जाने लगता है। बीफेंग उठकर अपने तीर कमान वापस लेकर सोचता है कि शियाओ काफी बोला है और उसके ऊपर फिर से हमला करता है, जिसे शियाओ रोक लेता है। बीफेंग अपने साथियों से कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम भी तीर चलाओ और उसे मार दो। सभी मिलकर शियाओ पर तीर चलाने लगते हैं। शियाओ उनके हमले से बचता है और बीफेंग से कहता है कि तुम झूठ बोलते हो। बीफेंग कहता है कि भाई आज तुमको सबक सिखाएगा कि क्षेत्र की सीमाएं ताकत से निर्धारित होती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा भाई फेंग कितना अद्भुत है, और वो कई सारे तीर एक साथ चलाकर उसके ऊपर हमला करता है। ये देखकर ईगल फिर से खड़े होने की कोशिश करती है, मगर शियाओ से कहता है कि आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीफेंग समझ गया था कि शियाओ की हड्डियां काफी मजबूत है और अपने साथियों से कहता है कि उसकी कमजोरी ईगल है, इसीलिए सभी उस पर तीर चलाओ, मैं भी देखता हूँ कि वो इस दर्द को कैसे सहन करता है। शियाओ सभी के हमले को रोकने की कोशिश करता है। बीफेंग शियाओ से कहता है कि मैं एक भाई के रूप में तुम्हें आखिरी पाठ पढ़ाऊंगा, और अपने पावर का यूज करके अपने पावरफुल तीर कमान को एक्टिवेट करता है और हवा में उड़कर शियाओ पर हमला करता है, जिसमें से एक तीर ईगल को लग जाता है और वो काफी तेज चिल्लाती है। ईगल की आवाज स्टोन विलेज के शिकारी दल के लोग सुन लेते हैं और वो पहचान जाते हैं कि वो आज ब्लू स्केल ईगल की है और शियाओ भी वहीं होगा, इसीलिए वो सब उन्हें बचाने के लिए ईगल की तरफ भागते हैं। वहीं बीफेंग और उसके सभी साथी ईगल को चिल्लाता देख जोर जोर से हंसते हैं। शियाओ को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो बीफेंग की तरफ दौड़कर जाता है और उसे मारने लगता है। शियाओ का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी ब्लू स्केल ट्री की मदद से बीफेंग को मार देता है। बीफेंग के साथी शियाओ से बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी शिकारी दल वहाँ पहुँच जाता है और उसके सभी साथियों को मार देता है। शिलिंगु शियाओ से कहते हैं कि चिंता मत करो, हम आ गए हैं। इन्होंने हमारे स्टोन विलेज के बच्चों पर अत्याचार करने की हिम्मत कैसे की। आशान शियाओ से कहता है कि चिंता मत करो, हमने उसकी हरकतें देखी थी, वो मर गया। तुम सच में महान हो, तुम सबका सामना अकेले कर सकते हो। तभी आसमान में से आवाज आती है कि मूर्ख स्टोन विलेजर, तुमने बीफेंग को मारने की हिम्मत की, अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए भरपाई करो। तभी आसमान में गुलाबी रंग की रोशनी दिखाई देती है। आशान शिलिंगु से पूछता है कि ये क्या है। शिलिंगु आशान से कहता है कि यह बे गांव से बलिदान की भावना है, जल्दी करो और शियाओ को गांव वापस ले जाओ। शियाओ शिलिंगु से कहता है कि ईगल आंटी घायल हो गई थी, इस वजह से वो हिल डुल नहीं पा रही, तो मैं भी यहीं रहूंगा। शिलिंगु शियाओ से कहता है कि स्पीड की पावर भयानक है और अपने बाकी साथियों से कहता है कि तुम लोग जाओ और ईगल की रक्षा करो, मैं और आशान मिलकर स्पीड को रोकेंगे। तो स्पीड जो कि दिखने में एक बेट की तरह था, वो शिलिंगु और आशान पर हमला कर देते हैं। वो दोनों मिलकर भी स्पीड को नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए शियाओ अपनी पावर का उपयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। स्पीड अपनी पावर से शिलिंगु को नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, और अपने पैर से शियाओ को कुचलने की कोशिश करते हैं, मगर शियाओ उसे रोक लेता है और शिलिंगु से कहता है कि मैं स्पीड को थामे रहूंगा, तुम सब पीछे हट जाओ। आशान ये देखकर शिलिंगु से कहता है कि शियाओ की तुलना स्पीड से की जा सकती है। तो शिलिंगु कहते हैं कि ताकत
ताकत के मामले में यह बराबर हो सकते हैं, लेकिन त्याग बहुत चालाक है। स्पीड हंसने लगता है। शिहाओ उसके पैर के नीचे से निकलकर बाहर आ जाता है। स्पीड अपनी पावर से सभी को दूर फेंक कर शिहाओ से कहता है कि तुम इतनी कम उम्र में ऐसा कर सकते हो, तुम वास्तव में दुर्लभ हो, इसीलिए मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे सकता, मुझे तुम्हें मारना होगा। आशान स्पीड से कहता है कि तुम ज्यादा अहंकारी मत बनो, हमारे गांव की भावना भी यहाँ आ सकती है। तो स्पीड कहता है कि स्टोन विलेज की बलिदान की भावना गांव से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी और हंसने लगता है। तो शियाओ भगवान लियू को याद करता हुआ उनसे कहता है कि कृपया सभी को बचाने के लिए गांव से बाहर आए। स्पीड कहता है कि कमजोर मजबूत का भोजन बन जाता है, अपने भाग्य को स्वीकार करो, प्राचीन शेर अब मेरा है, और अपनी पावर से उनके ऊपर हमला करता है। मगर तभी भगवान लियू अपनी पावर से स्पीड को मार देते हैं और सबकी जान बच जाती है। सभी फिर से स्टोन विलेज पहुंच जाते हैं। सभी लोग भगवान लियू के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। युनफेंग भगवान लियू से कहते हैं कि बे गांव की स्पिरिट अब गिर गई है, अब उस गांव में कोई संरक्षक भावना नहीं है, और स्टोन विलेज के लोगों को बचाने के लिए भगवान लियू को धन्यवाद देते हैं। भगवान लियू कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप सभी लोगों को नर्म रहने की जरूरत नहीं है, विपत्ति निकट आ रही है, इसीलिए अब यहाँ रुकना मुश्किल है। युनफेंग लियू से पूछते हैं कि कैसी आपदा आने वाली है, तो लियू कहते हैं कि सवाल पूछने से मदद नहीं मिलेगी, तुम्हें गांव के सभी लोगों को तैयार करना होगा आपदा से बचने के लिए। और शियाओ से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, बी फेंग बुराई करना चाहता था, इसमें उसकी गलती थी, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। शियाओ लियू से कहता है कि मुझे अभी याद आया कि बी फेंग के माता और पिता भी है, उन्हें इस बात से जरूर दुख हुआ होगा कि वो मर गया, मगर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे मॉम डैड कहाँ है? मगर लियू उसकी बात का जवाब नहीं देते। इस वजह से शियाओ काफी दुखी होता है। युनफेंग शियाओ से कहते हैं कि भगवान लियू अभी तुम्हें नहीं बता सकते, इनकी अपनी कोई मजबूरी होगी, मगर तुम्हारे मॉम डैड अभी जिंदा हो सकते हैं। जब तक तुम जिंदा हो और मजबूत बनो, उन्हें दोबारा देखने का मौका तुम्हें जरूर मिलेगा। शियाओ युनफेंग से कहता है कि दादाजी चिंता न करें, मैं निश्चित तौर पर कड़ी ट्रेनिंग करूंगा। शियाओ अकेले में बैठकर ध्यान लगाता है। युनफेंग उसे बताते हैं कि प्राचीन काल की शुरुआत के बाद से मानव जाति के पूर्वज प्राचीन विरासत की हड्डियों के ढेर में है, जिसमें से एक रनर मिला, और इस ऋण में सच्चे आदिकाल की ओरिजिनल पावर थी। उन पावर को पूरी तरह से समझने और उसका उपयोग करने के लिए रनर को शरीर में डाला जाना चाहिए और अपने खुद के सार के साथ फोर्ज करें। शरीर को स्वाभाविक रूप से हेवन और अर्थ के साथ मिश्रण करने की अनुमति देना जब तक दोनों एक नहीं हो जाते, और इस तरह के दायरे को परिवर्तन रक्त क्षेत्र कहा जाता है। शिहाओ ध्यान से उठता है और अपनी पावर से एक पहाड़ की चोटी तोड़ देता है, क्योंकि अब उसकी पावर और बढ़ चुकी थी। शियाओ युनफेंग से कहता है कि क्या परिवर्तन रक्त क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली था। युनफेंग शियाओ से कहते हैं कि यह साधना पथ पर पहला कदम है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन में इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। आज तुम्हारा शुद्धिकरण है, तुम्हारी बॉडी को परिवर्तन रक्त के दायरे में उठाने के लिए हमारे पूर्वजों से चली आ रही औषधीय भट्टी के साथ मिली दवा और साथ ही प्राचीन शेर की आत्माओं से बनी दवा शुद्धिकरण गुणों को अधिकतम करने के लिए जरूरी है। एक बार अगर शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो गई तो उसे बीच में नहीं रोक सकते। ऐसा करने से यह तुम्हारी हड्डियों की जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या तुम तैयार हो? शियाओ कहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। और वो जल्दी से सार वाले कुंड में बैठ जाता है। वहीं जंगल में शेनचू, गोरेया, क्योंक्युई और वेई बंदर सभी जानवर और पक्षी पहाड़ के खजाने के लिए आपस में लड़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।